जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आप सब एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे आज़ाद होंगे। आइए, मैं नीरज कुमार गुप्ता बिहारी मास्टरमाइंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मेरा वीडियो सभी विद्यार्थियों के पास निश्चित रूप से पहुंचे और उनके सारे सिलेबस मेरे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाए। और इस मेरे वीडियो में सारे विषय का आंसर क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में उपलब्ध है। जिन व्यक्तियों को चाहिए वे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको व्हाट्सएप के जरिए सारे पीडीएफ को व्हाट्सएप कर दूंगा। तो आइए दोस्त, आज हम लोग साइंस शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज इसे इतना बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे कि शिशु करने वाला बच्चा को भी पूरे जिंदगी भर याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा, इतना मेरा गारंटी है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी मात्रा में हम लोग कुछ चटक मटक ले लें। आइए, ऐसे कहा गया है कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिन संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट दोस्त पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए दोस्त मैं इस स्लोगन के साथ आप लोग के शरीर में पूरे जोश जुनून भरना चाहूँगा कि आप लोग पूरे तन मन धन से इस सिलेबस को पूरा कीजिए और इस मैट्रिक एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। चूँकि आपके मम्मी पापा के आंखों में जो अरमान है आप उस अरमान को पूरा करें। तो आइए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है चैप्टर अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाबू रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो थोड़ी सी मात्रा में आपको पढ़ के हम समझाएंगे बाबू। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H+O2 मिलकर के बनाता है H2O, जिसे जल के नाम से जाना जाता है। तो आइए बाबू, अब इसका परिभाषा अपने भाषा में हम आपको बताना चाहेंगे। लिखे यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बाबू उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बाबू एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे, देखिएगा यहाँ पर H+O2, इसका मतलब बाबू हुआ H का मतलब हाइड्रोजन। H का मतलब बाबू क्या हुआ? हाइड्रोजन। और इसमें ऑक्सीजन है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। तो बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह जब मिलता है तो मिल करके यह जल का निर्माण करता है, जिसे H2O के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के बाबू नाम से जाना जाता है? H2O के नाम से जाना जाता है। तो एक नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जल का रासायनिक सूत्र बताएं, तो बाबू H2O। किसी को कोई परेशानी? आगे आइए, इसी टॉपिक में हमारा एक और टॉपिक मिलेगा जो होगा रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। यानी बाबू रासायनिक अभिक्रिया तो हमने जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल भी हमने जान लिया, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण होता है? कुछ तो लक्षण होता होगा। तो जैसे बाबू देखिएगा यहाँ पर लिखे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। मेरे कहने का बाबू तात्पर्य यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जरूर कोई ना कोई लक्षण दिखाई हम लोग को देता है, तब तो कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि बाबू देखो अवस्था में परिवर्तन, इसका एग्जाम्पल बाबू सटीक भाषा में हम तुमको देना चाहेंगे। दूध सब कोई जानता है, दूध से हम लोग दही बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। आगे आ जाइए बाबू, रंग में परिवर्तन। आपने लोहा देखा है, लोहा को जब खुले अवस्था में छोड़ देते हैं, हवा वायु नमी से अभिक्रिया करता है, उस पर एक परत भूरा रंग का जम जाता है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। बाबू उसके लोहा के रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगला टॉपिक बाबू देखेंगे तापमान में परिवर्तन।
जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जल होता है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तो वह बर्फ जम जाता है, लेकिन जब इससे अधिक होता है तो वह जल की मात्रा में हो जाता है। इसी तरह बाबू हम आप लोगों को सटीक परिभाषा देंगे और एग्जाम्पल देंगे। तो अब तो आप लोग बाबू समझ लिए, आगे आ जाइए। अब जो होता है रासायनिक अभिक्रिया को जो होता है दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात कहने का मतलब बाबू है कि हमारे दैनिक जीवन में क्या चीज में, हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होता है। बाबू बहुत सटीक है, तोरा के कह रहे हैं ना, पेशाब करने वाला बच्चा को भी पूरे जिंदगी भर याद रहेगा, यही समझ ले। जैसे कि हमने क्या बोला कि दैनिक जीवन में क्या क्या होता है हमारा शरीर में बता दो, तो हम बाबू बताना चाहेंगे भोजन करते हैं, भोजन पचता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। बाबू श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं ना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्या होगा बाबू, रासायनिक अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। यानी हमारे दैनिक जीवन में ये सारे अभिक्रियाएं होती रहती हैं। कोई दिक्कत आप लोग को? जैसे कि इसके पहले जो है हम रासायनिक अभिक्रिया बताएं, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो यह अभिकारक और उत्पाद जो होता है बाबू रासायनिक अभिक्रिया में ही पाया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2 नंबर पॉइंट में, जो सर्किल का पहला में अभिकारक, और यहाँ पर लिखे हैं बाबू उत्पाद। प्रेम से बाबू समझिएगा आप लोग। अभिकारक इसका अर्थ होता है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे रासायनिक अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो देखिए बाबू उत्पाद का परिभाषा लिखे हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है। जिनका निर्माण क्या चीज से मिलकर होता है, अभिकारक से मिलकर होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उसे बाबू क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब तो बाबू तुमको नहीं पता होगा कि अभिकारक किधर होता है और उत्पाद किधर होता है, तो बाबू आपको बताना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले उदाहरण देखिए, यहाँ पर बाबू बताएं Mg+O2 एरो का चिन्ह दिए हैं। इसका मतलब कि यह जो होता है दोनों मिलकर के बनाता है MgO, मिलकर के क्या बनाता है, MgO। अर्थात Mg का मतलब हुआ बाबू मैग्नीशियम। Mg का मतलब बाबू क्या हुआ, मैग्नीशियम। और O जो दिया इसका मतलब हुआ बाबू ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर बाबू देखिएगा तुम लोग की भौतिक अवस्था का नाम हम दिए हैं, यानी यह भौतिक अवस्था का यहाँ पर नाम है और यहाँ पर भी नाम है। इसका मतलब यह होता है, इसे सॉलिड बोलते हैं, SOLID। इसका मतलब ठोस होता है बाबू, क्या होता है, ठोस। अब ओ को जो होता है ऑक्सीजन बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। तो यह जो होता है बाबू एक प्रकार का गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। तो बाबू देखेंगे यहाँ पर जी से हम दर्शाएं, क्या चीज से, जी से दर्शाएं। अब ए में बाबू जो होता है अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो बाबू देखो ये हो गया मैग्नीशियम जो है ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन जो होता है गैसीय अवस्था में। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना तो पता हो गया। अब हम समझेंगे अभिकारक किधर होता है, उत्पाद किधर होता है। तो बाबू देखिए ये जो तीर का चिन्ह देखिएगा, क्या चीज का बाबू, तीर का जो चिन्ह होगा, इसके बाएं साइड में जितना होगा, जितना समीकरण का नाम होगा वे सब के सब अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और इस तीर की दाएं साइड में यानी इस साइड में यहाँ पर जितना नाम होगा समीकरण का, रसायन का, जो भी कुछ हो, वो जो होता है उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। अब तो बाबू क्लियर हुआ। यानी तीर के बाएं साइड में अभिकारक और तीर के दाहिने साइड में उत्पाद होता है। फिर से बाबू एक बार रिपीट करेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बाबू देखो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है कि नहीं लिया है, तो एक कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद उत्पाद किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण, जिनका बाबू क्या चीज, निर्माण
अभिकारक से मिलकर होता है। क्या चीज से मिलकर होता है? अभिकारक से मिलकर के होता है, इसी को उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। लेकिन बाबू यह समीकरण जो हम लिखे हैं यह संतुलित नहीं है, यह असंतुलित है। तो बाबू देखो यहाँ पर संतुलित करके लिखे हैं 2mg प्लस O2 बराबर 2mgO। यह संतुलित करके हमने लिख दिया। यदि आपको संतुलित करने का नहीं आता होगा तो पीछे बनाए हुए हैं वीडियो, उस वीडियो में जाकर के आप देखेंगे, पूरा गारंटी है कि संतुलित करना समीकरण आपको सरल से सरल भाषा में आ जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करेंगे तीसरा टॉपिक कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बाबू इसका मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह अभिकारक और उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। बाबू फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखे उदाहरण में Mg प्लस O2, यह दोनों संयोग करके बनाता है MgO। अर्थात कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यह जब दोनों मिलता है तो यह मिलके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन बाबू यह असंतुलित है। क्या है? ये असंतुलित है। इसको संतुलित करना पड़ेगा। जिसे संतुलित करने का पता प्रक्रिया नहीं होगा वे पिछले वीडियो में जाके देखेंगे, खूब विस्तार पूर्वक इसके बारे में संतुलित करना सिखाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में बाबू आ जाइए, इसी टॉपिक को आपको यहाँ पर लिखे हैं Mg है तो Mg, O2 है तो O2 है, MgO है तो MgO। लेकिन बाबू इसमें भौतिक अवस्था का नाम दिए हैं, यहाँ पर S और यहाँ पर G। बाबू S का मतलब होता है ठोस। S का मतलब बाबू ठोस होता है, यानी मैग्नीशियम के बाबू जो फीता होता है वह ठोस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है। और ऑक्सीजन जो होता है बाबू गैसीय अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन यह जब दोनों का दहन बाबू होता है तो यह मिलकर के बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलकर बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। जैसे कि इसमें देखेंगे आप लोग सबका परिचय लिख दिया है कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, क्या चीज से निरूपित करते हैं। सॉलिड लिखे हैं यानी एस से निरूपित करेंगे, इसे ठोस कहते हैं। लिक्विड को एल से, इसे द्रव्य कहते हैं। गैस को जी से, एकरा के गैस कहते हैं। और एक जो होता है ओकरा के एक्वस कहते हैं, जब कि एक क्यू से दर्शाते हैं, जिसे हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जलीय विलयन कहते हैं। जैसे कि आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बाबू रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो बाबू बताना चाहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो होता है 5 प्रकार होता है। कितना प्रकार बाबू होता है? 5 प्रकार होता है। जैसे कि इसमें हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। एक कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, दूसरा के कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, तीसरा के कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, चौथा को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा को कहते हैं उपापचय या अपचयन अभिक्रिया। इस तरह से करके 5 प्रकार के होता है। तो आइए इसमें पहला टॉपिक हम बाबू शुरू करेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। इसका मतलब होता है संयोग यानी जुटना, जोड़ना। क्या होता है? जुटना या जुड़ना। तो यहाँ पर बाबू परिभाषा लिखे संयोजन अभिक्रिया का कि जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, बाबू क्या बोले हैं कि जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बाबू बताना चाहेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बाबू अब आपको एग्जाम्पल पर समझाएंगे। उदाहरण में देखिएगा C+O2, यहाँ पर जो है कहने का मतलब है
सी जो होता है ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन जो होता है गैस अवस्था में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के यहाँ पर दहन होता है। ऐसे कह सकते हैं कि कोयला का दहन होता है। किसका दहन होता है? कोयला का दहन होता है। तो देखिए यहाँ पर बाबू मिल करके बना लिया CO2 ये भी गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। यानी बाबू यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन संयोग किया और संयोग करने के बाद में बाबू देखिए यहाँ पर एकल निर्माण किया। क्या चीज किया है? एकल उत्पाद का निर्माण किया है जो कि है CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। दूसरा का एग्जाम्पल बाबू बताना चाहेंगे। देखेंगे यहाँ पर आप लोग 2H2 यहाँ पर G लिखे हैं प्लस O2 यहाँ पर भी G लिखे हैं, एरो के चिन्ह के बाद में 2H2। बाबू ऑलरेडी इसे हम संतुलित कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? संतुलित कर चुके हैं हम इसे। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ऑक्सीजन यह भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह दोनों मिलता है तो बाबू जल का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। किसी को कोई परेशानी? ओके। चलिए, तो हमने तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे वियोजन अभिक्रिया के। बाबू बताना चाहेंगे वियोजन का मतलब होता है टूटना, खंडित होना, अलग अलग भागों में विभाजित होना। और यह भी वियोजन अभिक्रिया जो होता है बाबू आगे जाकर के दो भाग में बढ़ता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। इसका परिभाषा देखिए क्या लिखे हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि बाबू देखिए यहाँ पर CaCO3 इसको उष्मा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बाबू? उष्मा दिया जा रहा है। इसे शब्द समीकरण के रूप में कहिए तो चूना पत्थर भी कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट भी कहिए। क्या कहिएगा? कैल्शियम कार्बोनेट भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो है हम लोग उष्मा दे रहे हैं। तो यह मिल करके यहाँ पर देखिए दो गो नया उत्पाद का निर्माण किया। कै गो उत्पाद का? दो गो का। एगो CaO प्लस CO2। CaO का जो निर्माण बाबू किया है तो यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं और इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यह कैल्शियम ऑक्साइड बाबू यहाँ पर ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाबू गैस अवस्था में। इसलिए देख लीजिएगा यहाँ पर दोनों का भौतिक रूप भी दर्शा दिए चूंकि समझने में आप लोग सहूलियत हो। एक बार फिर रिपीट करना चाहिए। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिया जा रहा है तो यहाँ पर आ करके दो भागों में जो है यहाँ पर दो भागों में जो है क्या चीज का निर्माण कर रहा है? तो बाबू उत्पाद का निर्माण कर रहा है। क्या चीज का निर्माण कर रहा है? उत्पाद का निर्माण कर रहा है। एकरा के हम लोग कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, एकरा के कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। किसी को कोई परेशानी? आगे आ जाइए नेक्स्ट। बाबू यही जो होता है वियोजन अभिक्रिया आगे जाकर के दो भाग में बढ़ता है। कितना भाग में बाबू? दो भाग में बढ़ता है। पहला को कहते हैं उष्मीय वियोजन। कौन से वियोजन बाबू? उष्मीय वियोजन। तो आइए उष्मीय वियोजन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? तो जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है बाबू। कौन चीज? जब वियोजन अभिक्रिया, जब कौन चीज? वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है। कौन चीज के द्वारा कराई जाती है? उष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे बाबू बताना चाहेंगे यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? उष्मा दिया जा रहा है। तो यह उष्मा दिया जा रहा है तो बाबू तीर के दाहिने साइड में आकर दो गो नया उत्पाद बना रहा है। कै गो नया उत्पाद बना रहा है? दो गो नया उत्पाद बना रहा है। एकरा के कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किसी को कहीं से कोई परेशानी? ओके। तो जैसे कि अब हम शुरू करेंगे चौथा का दूसरा टॉपिक कि विद्युत वियोजन। अब क्या शुरू करेंगे? विद्युत वियोजन।
यानी वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं? तो जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। बाबू क्या बोले हैं कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर 2H2O अर्थात यह लिक्विड अवस्था में, कौन सी अवस्था? लिक्विड यानी द्रव्य अवस्था में है। तो यहाँ पर विद्युत धारा इसको दिया जा रहा है। क्या चीज दिया जा रहा है? विद्युत धारा। तो बाबू जब विद्युत धारा दिया जा रहा है तो इसमें परिवर्तन हो गया है। क्या चीज हो गया है? परिवर्तन इसमें हो गया है। अब परिवर्तन होने के बाद में यह दर जो है द्विगु उत्पाद का निर्माण कर लिया, एक हाइड्रोजन अलग कर लिया, ऑक्सीजन को अलग कर लिया। तो बाबू देखिए हाइड्रोजन का जो निर्माण किया ये भी गैसीय अवस्था में किया, ऑक्सीजन भी जो होता है ऑलरेडी पहले से गैसीय अवस्था में होता है। तो कहने का मतलब है बाबू ये जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो यह जल जो होता है दो भाग में बट गया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब बाबू दूसरा का टॉपिक हम देखेंगे प्रकाशीय वियोजन। बाबू नाम से पता चल गया होगा तुम लोग को कि जब वियोजन अभिक्रिया में प्रकाश प्रवाहित किया जाए तो परिभाषा में बाबू देखेंगे कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण में बाबू देखिएगा AgCl को जब सूर्य को प्रकाश उसको दिया जा रहा है AgCl को, तो वह इधर दो भाग में खंडित हो गया, यानी दो उत्पाद का निर्माण किया, एक Ag और एक Cl। अर्थात कहने का मतलब है AgCl को जो होता है सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। बाबू नाम नीचे लिख दिए, देख लेंगे आप। AgCl को बाबू सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। और जब उसको सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, देखिए बाबू सूर्य का प्रकाश दिया गया है ना, तो इधर दो उत्पाद का निर्माण कर लिया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। इसी को कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि बाबू इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया का दो टॉपिक हमने समझा दिया और दोनों टॉपिक में कौन कितना भाग में बटा हुआ है वह भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर तीसरा का टॉपिक हमारा शुरू हो गया विस्थापन अभिक्रिया। वही रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पाया जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका बाबू परिभाषा देखिए, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना। क्या करना? विस्थापित कर देना। यानी इसका परिभाषा लिखे हैं, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार बाबू रिपीट करेंगे, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, माने बैठा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बाबू देखिएगा यहाँ पर Fe, मतलब यहाँ पर Fe हो गया, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है लोहा, प्लस CuSO4 यानी एकरा के कॉपर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉपर कहेंगे बाबू। और यह जो होता है जलीय विलयन अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? जलीय विलयन अवस्था में पाया जाता है। और यह दोनों का जब संयोग हुआ है तो देखिए इधर दो भाग में बट गया है। क्या? FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर बाबू बहुत बड़ा तमाशा है, अगर यह तमाशा समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जिससे देखिए तमाशा क्या है, यहाँ पर है लोहा हो गया, आई कॉपर सल्फेट हो गया। बाबू इसे कहेंगे लोहा, इसे कहेंगे कॉपर सल्फेट। तो आई लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है, आई तो कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर देखिए यह जलीय विलयन अवस्था में, कौन सी अवस्था है बाबू? जलीय विलयन। बाबू ध्यान से प्लीज, यह जो हो गया लोहा हुआ जो ठोस हो गया, हाई CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट हो गया जो कि जलीय विलयन हो गया। इधर देखिए यह जो है लोहा मिल गया है कॉपर, यह लोहा जो है बाबू सल्फेट के साथ मिल गया। क्या चीज के साथ में मिल गया? सल्फेट के साथ में मिल गया है। और कॉपर इधर आ गया। यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि हमारे गांव में दो घर में झगड़ा होता है, एक घर बरियार होता है, एक घर कमजोर होता है ना बाबू। तो बरियार वाला क्या करेगा?
ओकरा के मार उड़ के ओकरा के गांव से निकाल देगा, अपना घर से भी निकाल देगा, अपना जगह जमीन से निकाल देगा। तो कमजोर का क्या करेगा, गांव से बाहर जाके घर बना लेगा। सेम वही प्रक्रिया बाबू यह में है। लोहा जो है बड़ा खतरनाक आदमी है, बड़ा डेंजर आदमी होता है, और यह जो होता है बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, बड़ी ज्यादा खिसिया जाता है, जंग लग जाता है, यूं ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आई कॉपर सल्फेट तो जलीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर Cu जो बाबू है यानी कॉपर जो है बहुत कम क्रियाशील होता है। बहुत क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, जल्दी से क्रियाशील यानी हमें जंग वंग नहीं लगता है। यही से कॉपरवा का उपयोग जो होता है विद्युत में किया जाता है। तो ये लोहा क्या करता है, हैकरा से मार फंसा के और कॉपर को निकाल के गर्दनिया के बाहर फेंक देता है। अब फेंक करके Fe जो है Cu के स्थान पर आ जाता है। तो बाबू देखो Fe जो है Cu को धकेल दिया, गांव से निकाल दिया, तो यह आ गया FeSO4 के पास में। तो देख बाबू यहाँ पर FeSO4 हो गया कि नहीं, यानी एकरा के जो है लोहा जो है बाबू यह सल्फेट के साथ में मिल गया। किसके साथ में मिल गया, सल्फेट के साथ में मिल गया। आई कॉपर देखो बाबू यहाँ पर खदेड़ दिया है, तो इधर आके अलग इस साइड हो गया। यह भी जो होता है बाबू ठोस अवस्था में पाया जाता है। बाबू किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार और रिपीट करेंगे। यह लोहा हो गया, यह लोहा जो होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए यह इसको हटा देता है और लोहा इसके स्थान पर आ जाता है और कॉपर इधर आ जाता है अकेले। तो FeSO4 इधर आ गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, इधर कॉपर अलग आ गया कि नहीं आ गया। बोले यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की परेशानी। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे बाबू 4 नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बड़ा सटीक बाबू इसका भी परिभाषा है, द्वि माने दो, अभिस्थापन माने विस्थापित करना। कितना भोजपुरी भाषा में समझा दिए। तो बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी जब किसी अभिक्रिया में तत्व 2 बार विस्थापित होता है। बड़ी सटीक बाबू आंसर है, जब किसी अभिक्रिया में तत्व 2 बार विस्थापित होता है, कै बार, 2 बार विस्थापित होता है, ओकरे के द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बाबू। जैसे उदाहरण में देख लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2, एरो का चिन्ह देकर लिखे हैं BaSO4 प्लस 2AnCl। बाबू अब इसको भी तोड़ के आपको हम बताएंगे। हो Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, यानी कुल मिला के इसे सोडियम सल्फेट कहेंगे। बाबू नीचे लिख दिए, यहाँ पर देख लो इंडिकेट कर दिया, इसे सोडियम सल्फेट कहेंगे। प्लस Ba बेरियम, Cl क्लोराइड, यानी इसको बेरियम क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, बेरियम क्लोराइड कहेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है बाबू, हई Na2 है, यहाँ पर Cl के पास में आ जाता है, आ करके Na2 यानी सोडियम जो है बेरियम को कहता है कि तुम सल्फेट के पास में चले जाओ, तो इस सल्फेट के पास में आ जाता है। आई सोडियम Cl के पास में आ जाता है, क्लोराइड के पास में आ जाता है। जाते जाते जगह रहता है तो बड़ा आनंद मिलता है ना बतियाने में। सेम वही कहानी है इसमें, सोडियम चलाता है इसके पास में, किसके पास में, तो आप सोडियम जो होता है बाबू चलाता है बाहर, और यहाँ पर जो है बाबू Ba जो है ये चलाता है सल्फेट के पास में। तो देख बाबू यहाँ पर BaSO4 एकरा के कहेंगे बेरियम सल्फेट। क्या कहेंगे बाबू, बेरियम सल्फेट, इसको क्या कहेंगे, बेरियम सल्फेट। अब प्लस NaCl माने सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड इधर हो गया, BaSO4 इधर हो गया। यही बाबू होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक 5वां नंबर पर हम लोग चले आए। इसे उपचयन एवं अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यह जो होता है 2 भाग में, देखिए एक उपचयन है और एक अपचयन है। तो बारी बारी से दोनों का परिभाषा जानेंगे। उपचयन अभिक्रिया बड़ा सटीक परिभाषा है, यहाँ पर लिखे हैं पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है मन बढ़ती है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है मन घटता है। फिर से एक बार, वैसे अभिक्रिया या पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, तब उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं,
उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बाबू देखिए C+O2 दोनों मिल करके CO2 बनाता है बाबू इधर, यानी कार्बन हुआ ऑक्सीजन हुआ, ये दोनों मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर बन गया। इसमें जो है बाबू हाइड्रोजन का ह्रास हो गया। अब देखिए अपचयन यह किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जिस पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की ह्रास होती है, माने कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण बाबू देखिए CuO+H2, इधर एरो के चिन्ह के बाद में देखिए Cu+H2 कहने का मतलब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और इधर हाइड्रोजन। यह जो है Cu जो है कॉपर जो है बाबू इधर उपचयन अभिक्रिया करके अलग हो गया, उपचयन अभिक्रिया करके क्या हो गया? ऑक्सीजन से अलग हो गया और यह ऑक्सीजन जो है बाबू हाइड्रोजन के पास आ गया। तो देखो यहाँ पर H2O, हाई कॉपर है तो अलग आ गया, हाई इसके पास में आ गया तो इधर H2O हो गया, यानी यह H2 जो है इसके साथ में जो आके मिला है तो बाबू यह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन अभिक्रिया कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या है? तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। क्या चीज का ह्रास हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। और परला जो है बाबू उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है और हाइड्रोजन का बाबू ह्रास हुआ है। किसी को कोई दिक्कत